इन 2070 जिसमें इन दो लड़कियों को एक YouTube प्रैंक के चक्कर में मौत की सजा सुनाई जाती है। उन्हें तो बस इतना लगा था कि वो एक फनी YouTube स्टाइल प्रैंक का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो एक काफी बड़े असैसिनेशन का हिस्सा बन चुकी थी और इन दो लड़कियों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या। सो आखिर वो YouTube प्रैंक क्या था एंड क्या वो कोई एक एक्सीडेंट था, क्योंकि इस प्रैंक में जो टारगेट था वो और कोई नहीं, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का अपना भाई था। उन दो लड़कियों में से एक लड़की का नाम था सिटी आइसिया। वो काफी यंग थी एंड ऊपर से वो 3 बच्चों की माँ थी, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि पहले तो उसने 12 साल की एज में ही अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया था और ऊपर से उसे 17 साल की एज में ही एक बच्चा भी हो गया था। और वो अपने सर्वाइवल के लिए मलेशिया में एक स्पा में काम करती थी, जहाँ वो कस्टमर्स को मसाज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और यहाँ तक कि वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देती थी ताकि वो मलेशिया जैसी कंट्री में अपनी हेवी लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाए। और उस टाइम पर इस सिटी के लिए सब कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। बट इन 2070 सिटी एक टैक्सी पकड़ती है जिसमें उसे एक ड्राइवर मिलता है जो उसे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उसे एक सेलिब्रिटी बनने का मौका मिल सकता है। उसके पास एक जापानीज क्लाइंट था जो कि एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा था जो एक रियलिटी शो में काम कर सके, और सिटी उसके लिए काफी परफेक्ट फिट है क्योंकि उसके लुक्स काफी अच्छे थे। सिटी तो भाई इस हालत से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने इस अपॉर्चुनिटी को मना भी नहीं किया। इसलिए सिटी उस जापानीज क्लाइंट से मिलती है जिसका नाम था जेम्स। वो बताता है कि वो एक जापानीज टीवी प्रोड्यूसर है और वो कैंडिड स्टाइल वीडियोस बनाता है यूट्यूब पर अब उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक प्रैंक शो होने वाला है। उसने बताया कि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि वहाँ के इनोसेंट एंड उस एरिया के जो लोकल्स होते हैं उनके ऊपर बिना डरे प्रैंक कर सके। जहाँ जेम्स ने उसे एक प्राइस भी ऑफर कर दी कि उसे सिर्फ 15 मिनट काम करना है और वो उससे $90 to $100 पे करेगा। मतलब कि तुम ऐसा मान लो कि अगर सिटी ये 10 लोगों पर प्रैंक करेगी तो उसे $1000 मिलेंगे, वो भी डेली, जो कि सिटी के लिए तो भाई एक बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि करंटली जो सिटी अर्न कर रही थी वो था $5 पर क्लाइंट। उसके लिए तो कोई जैकपॉट से कम नहीं था, क्योंकि सिटी के दिमाग में सबसे पहले यही आया कि एक तरफ तो वो काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी भी बन जाएगी और यहाँ तक कि वो कई गुना ज्यादा कमा पाएगी पहले के मुकाबले। तो इसीलिए उसने इस अपॉर्चुनिटी को भी मना नहीं किया। पर दिक्कत भी यही हो गई। इस प्रैंक शो में जो सिटी को प्रैंक्स करने थे वो काफी वियर्ड एंड अजीब थे। प्रोड्यूसर ने सिटी के लिए कई सारे प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करवा दिए। उन्होंने उसके हाथ में बेबी ऑयल को पकड़ाया और उससे बोला कि वो वहाँ के लोकल्स के मुंह पर इसे लगाए। सिटी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर ये प्रैंक किसी भी तरीके से एंटरटेनिंग कैसे। उसने तो इसके बारे में प्रोड्यूसर से कोई सवाल भी नहीं पूछा। उसने जस्ट इतना सोचा कि इस टाइप की कॉमेडी काफी पॉपुलर होगी दूसरे देशों में और लोगों को इस टाइप की चीजें देखने में काफी मजा आता होगा। 5 से 9 जनवरी 2070 सिटी ने इन प्रैंक्स को करना शुरू कर दिया कई सारे मॉल्स में और कई सारे एयरपोर्ट्स पे। यहाँ तक कि जेम्स उसके बदले इसको अच्छा खासा पे भी कर रहा था। वो वहाँ पर एकदम मस्त जिंदगी जी रही थी, काफी अच्छी लाइफस्टाइल कैरी कर पा रही थी जो कि वो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रही थी मलेशिया में। और उसे जस्ट हमेशा एक जैसा ही प्रैंक करना होता था, बेबी ऑयल लेना है, लोगों के चेहरे पर लगाना है और वहां से भाग जाना है। यहाँ तक कि जेम्स जो कि प्रोड्यूसर था उसने सिटी को बार बार कन्विंस करना शुरू कर दिया कि अगर ये प्रैंक्स वायरल होते हैं तो जो उसे एक्ट करने के लिए अभी वो पैसे दे रहा है वो उसे धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। यहाँ तक कि उसे ये भी प्रॉमिस किया कि उसे यूएस की ट्रिप पर भी जाने मिलेगा और यहाँ तक कि उसे ये कंफर्मेशन दे दी कि वो स्टार बनकर रहेगी। और तुम्हें पता है यहाँ पर जेम्स झूठ भी नहीं बोल रहा था। सिटी को लोग ग्लोबली जानने वाले थे, पर जैसे सिटी ने सोचा था वैसे नहीं। एक टाइम तक तो सिटी इन प्रैंक्स को करने में काफी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसे $200 दिए गए एक प्रैंक को करने के लिए और यहाँ तक कि उसे ये बोला गया कि उसका नेक्स्ट प्रैंक उसे इंटरनेशनली फेमस बना देगा। सिटी के लिए तो वो एक बारी में काफी ज्यादा पैसे थे, इसीलिए उसने कुछ भी सोचा ही नहीं। और ना जाने ऐसा करते करते सिटी को कितना पैसा दिया जा रहा था सिर्फ लोगों के मुंह पर बेबी ऑयल लगाने के लिए। और सिटी को भी बहुत अच्छे से आ गया था कि उसे अपना काम कैसे करना है। और इस बार ये प्रैंक प्लान किया गया था कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वो डेट थी February 13, 2070। और वहीं पर सिटी एक और प्रैंकस्टर से मिलती है जिसका नाम था वोंग टी योंग। उसको भी सेकंड प्रैंकस्टर की तरह हायर किया गया था सिटी के साथ ही। अब यहाँ पर जो ये वोंग टी योंग है इसे भी इस प्रैंक के लिए कन्विंस किया गया था, पर यह रहती थी हनोई वियतनाम में, जहाँ पर वो मिलती है जेम्स जैसे ही एक बंदे से जो अपना नाम बताता है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई योंग से एक बार में मिलता है और वो भी उसे यही ऑफर देता है कि उसे एक प्रैंक शो में शामिल किया जाएगा और वहीं पर योंग भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था जैसा कि प्लान किया गया था। वो दो लड़कियां
उन्हें एयरपोर्ट पर मिलेगी और जेम्स उनके हाथ में बेबी ऑयल देगा और उन्हें लगा कि प्रैंक शुरू हो जाएगा, वहां के विजिटर्स के ऊपर उनको ऑयल लगाना है और वहां से भाग जाना है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि इस बार ये प्रैंक उनको वहां के विजिटर्स या फिर उनके लोकल एरिया वाले लोगों के ऊपर नहीं करना था। उन्होंने बताया कि उनको इस बार ये प्रैंक एक स्टेज एक्टर पर करना है, पर एक्चुअली में उनसे झूठ बोला जा रहा था। उन्होंने कोई स्टेज एक्टर हायर किया ही नहीं था और वो जिस आदमी को वो एक्टर बता रहे थे वो और कोई नहीं, किम जोंग उन का हाफ ब्रदर किम जोंग नाम था। किम जोंग नाम उसकी फैमिली की आइडियोलॉजी से काफी अलग था। एक तरीके से तुम बोल सकते हो कि वो एक आउटलायर था और वो उस फैमिली में सबसे बड़ा भाई था। एक टाइम था जब किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया के लीडर थे। उसके बाद किम जोंग नाम ही लीडर बनने वाले थे उनके फादर के बाद, पर नाम को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नाम को अपने मॉम के इंटरेस्ट को फॉलो करना था। उनको आर्ट में काफी इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि उनका फिल्मों में काफी मन था एंड यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के लिए एक ऐसे फादर बनना चाहते थे जो उनके लिए काफी लविंग एंड केयरफुल हो। और उनके बेटे का नाम था किम होन सोल। और हाँ, अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं कि किम जोंग उन और किम जोंग नाम दोनों की अलग अलग मॉम्स हुआ करती थी। नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल लेने के लिए तो सबसे बड़ा बेटा सबका फेवरेट था, पर किम जोंग उन की माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी इच्छा थी कि किम जोंग उन जो है वो नेक्स्ट लीडर बने और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को लीडर बनाने के लिए कई सारी तरकीबें लगाना स्टार्ट कर दी। एक दिन किम जोंग नाम का काफी मन था कि वो डिज्नीलैंड जाए, पर वो था टोक्यो में। पर नॉर्थ कोरिया में तो इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस थे, जिस कारण नॉर्थ कोरिया से जापान ट्रैवल करना लीगली तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए किम जोंग नाम ने अपने फैमिली के और अपने फेक पासपोर्ट्स बनवाए ताकि वो जापान जा सके डिज्नीलैंड देखने के लिए। पर वो जैसे ही जापान पहुंचे उन्हें वहीं पर पकड़ लिया गया और उन्हें और उनकी फैमिली को उसी के बाद तुरंत नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया। ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई, पर ये माना जाता है कि किम जोंग उनकी जो माँ थी उन्होंने टिप दी थी किम जोंग नाम की फैमिली को पकड़ाने की, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो और ये प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। और इसका नतीजा भी ये हुआ कि किम जोंग नाम को अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ कोरिया को छोड़ना पड़ा, जस्ट बिकॉज उनके फैमिली की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से। और इसी के कुछ समय बाद किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल ले लिया और उनका डिक्टेटर वाला एंड वायलेंट रूल शुरू कर दिया। वो किसी को भी मार सकता था जो भी उसके रास्ते का कांटा बनेगा, चाहे वो उसके खुद के फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो। पूरी दुनिया देख रही थी कि किम जोंग उन के अगेंस्ट कोई भी जाता है तो उसके साथ वो क्या करता है। ऐसे में किम जोंग नाम समझ गया कि भले ही उसे देश से निकाल दिया गया है, पर फिर भी उसकी लाइफ सेफ नहीं है और इसीलिए अपने असैसिनेशन को अवॉइड करने के लिए नाम CIA के लिए एक इन्फॉर्मेंट बन गया जो कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ इन्फॉर्मेशन देने लगी, इस उम्मीद में कि वो अपने भाई को वहां से हटा सके। लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद किम जोंग उन उसके भाई को मारने के लिए अलग ही प्लान बनाते हैं। उस टाइम पर नॉर्थ कोरिया को काफी वायलेंट कंट्रीज में देखा जा रहा था, इसीलिए ऑफिशियल्स चाहते थे कि असैसिनेशन काफी क्वाइटली रहे। उन्होंने एक काफी यूनिक स्ट्रेटेजी बनाई। क्या हो कि अगर वो किसी को उलझाकर, जिसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उसी से ये प्लान को एग्जीक्यूट करवाया जाए। इस प्लान का सिंपल सा सीन था कि जैसे ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाए देन ये बात किसी को पता ही न चले कि इल्जाम किस पर लगाना है और शक किस पर किया जाए। ये एक ऐसा प्लान था जो कि कई महीनों से चल रहा था और इसमें फंसाया 2 मासूम लड़कियों को जा रहा था। यहाँ पर कोई प्रैंक शो नहीं चल रहा था या फिर कुछ ऐसा नहीं चल रहा था जो कि यूट्यूब के थ्रू किसी को इंटरनेशनल स्टारडम दिलाने वाला था। और इतना टाइम से जो ये बेबी ऑयल रब करवाने वाले प्रैंक करवाए जा रहे थे वो जस्ट इस मूवमेंट के लिए प्रिपरेशन थी। देन उस दिन सिटी एंड योंग शूट पर जाती है, अपने हाथ में बेबी ऑयल को रब करती है और उस दिन भी उन्होंने यही सोचा कि आज भी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि इतने टाइम से कुछ गलत हुआ ही नहीं है। जिस दिन किम जोंग नाम का असैसिनेशन होने वाला था उस दिन सारी चीजें वैसी ही चल रही थी जैसी एक्यूरेटली जानी चाहिए थी। वो जेम्स से मिलते हैं, वो उन्हें बेबी ऑयल हाथ में देता है और उन्हें भेजा जाता है प्रैंक कंप्लीट करने के लिए। पर इस बार उनके हाथ में कोई बेबी ऑयल नहीं था, बल्कि इस बार उनके हाथ में एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया था जिसका नाम था VX। ये दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल वेपन है और एक चीज मुझे रिसर्च से पता चली कि VX 2 अलग अलग कंपोनेंट को मिलाकर बनता है और यहाँ पर सिटी एंड योंग के हाथ में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको साथ में मिलाने पर वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। और ये तरीका तो बिल्कुल भी अलग नहीं होने वाला था। इस बार सिटी और योंग जाते हैं और उस सब्सटेंस को नाम के चेहरे पर लगाते हैं और फिर वो बाथरूम में जाते हैं, वहां पर अपने हैंड वॉश करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। वहीं पर किम जोंग नाम को काफी अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। वो सबसे पहले जाता है एयरपोर्ट के सिक्योरिटी सेंटर में और बताता है कि उसके साथ एक्चुअली में अभी क्या हुआ है। अपनी जान की डर से वो तुरंत मेडिकल फैकल्टी की ओर जाने लगता है और यहाँ पर तो फुटेज में भी देख सकते हो कि वो यहाँ पर लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जितना मुझे रिसर्च से पता चला, जो VX होता है वो काफी तेज नर्व एजेंट होता है जो बहुत तेजी से ब्रेन में सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है और इसके बाद वो इंसान के सर्वाइवल के चांसेस काफी कम कर देता है। और यहाँ पर नाम साफ नजर आता है कि उसकी जान जाने वाली थी। वो फटाफट से मेडिकल फैकल्टी में
में जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाता है। काफी लोगों को पता लग जाता है कि एक टाइम पर ही नॉर्थ कोरिया का लीडर बनने वाला था, उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर किम जोंग नाम की डेथ हो जाती है उस प्रैंक के 20 मिनट बाद। और ये प्रैंक और ये प्लान किम जोंग उनका बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है। और उधर जितने भी एम्प्लॉइज थे जो कि टीवी प्रोडक्शन क्रू का हिस्सा थे, वो एक फ्लाइट में बैठते हैं और नॉर्थ कोरिया की ओर सेफली निकल जाते हैं। और वहां पर सिर्फ बचते हैं सिटी और योंग, जो कि इस पूरी मुसीबत के विक्टिम बन चुके थे। और होता क्या है फिर, उनको मलेशिया की सबसे बदतर से बदतर मौत की सजा सुनाई जाती है। वो वहां की अथॉरिटी को समझाती है कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है और उनके साथ क्या करवाया गया है। वो तो इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव करने को रेडी ही नहीं थे, पर उन दो लड़कियों को तो बिल्कुल भी इस प्लान का अंदाजा भी नहीं था कि उनको इतना बड़ा असैसिनेशन करवा रहे हैं। तभी उनसे पूछताछ की जाती है कि वो आखिर इतने बड़े मर्डर के लिए बेवकूफ कैसे बना दिए गए। फिर अथॉरिटीज सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है और तब जाकर उन्हें पता लगता है कि ये औरतें सिर्फ अकेली नहीं थी। अंडरकवर एजेंट्स को मेडिकल फैकल्टी के पास देखा गया, जहां पर एक बंदा किम जोंग नाम की हालत को मॉनिटर कर रहा था। 9 एजेंट के केमिस्ट को पहचाना गया और उसे एयरपोर्ट कॉरिडोर्स में छुपा हुआ पाया गया, जबकि असैसिनेशन के ऑर्गेनाइजर को पूरा प्लान देखते हुए पाया गया। और फिर उन दोनों लड़कियों की कहानियां बिलीवेबल हो गई। और फिर जब यहाँ पर केमिस्ट से सवाल जवाब किए गए, तब उन्हें नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट भी मिल गई। नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर के साथ केमिस्ट का लीक्ड सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है कि वो टीम अपनी कहानी बनाने में लगी हुई थी और केमिस्ट को काम अच्छा करने पर तारीफ की जा रही थी। जिसके बाद होना क्या था, दोनों ही लड़कियों को मासूम पाया गया उस मर्डर केस में, लेकिन यूएन को 9 एजेंट हैंडल करने के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई। पर यहाँ पर किम जोंग नाम का असैसिनेशन तो उनके हिसाब से ही हुआ, पर उनका मेन गोल पूरा नहीं हो पाया। ये चीज दुनिया के सामने आ गई कि नॉर्थ कोरिया कितनी वायलेंट कंट्री है और वो कितना वायलेंट एंड एक्सट्रीम जा सकते हैं। और जहां बात रही असैसिनेशन टीम की, तो वो तो भाई मिली ही नहीं। इसके बाद तो शायद वो सीधा नॉर्थ कोरिया गए। पर इस स्टोरी से एक बात पता लग गई कि कोई भी कितना इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है और उस मैनिपुलेशन को कितना हद तक ले जाया जा सकता है। और एक यूट्यूब प्रैंक और इतने बड़े स्टारडम पाने की चाह में उन्होंने इतना बड़ा असैसिनेशन करवा दिया। बाकी तुम्हें क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? मुझे ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, और ऐसे वीडियोस और चाहिए देन कमेंट करके मुझे बताओ, और मुझे क्या फिक्स करने चाहिए वो भी चीजें बताओ कमेंट करके, ठीक है। बाकी हम 100 के काफी क्लोज आ चुके हैं, तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर तुम जानना चाहते हो किड्स कंटेंट किस तरीके से हार्मफुल है बच्चों के लिए, देन ये वीडियो क्लिक करके अभी वॉच कर लो। और अगर तुम जानना चाहते हो टेक बर्नर की जर्नी को, देन इस वीडियो को क्लिक करके अभी वॉच कर लो।